हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों पता है कि बिहार स्टाफ नर्स का कई दिन से एग्ज़ाम चला, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। अब यहाँ पे फाइनली सारी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड समाप्त हो गई हैं। सफलतापूर्वक जो है सबका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिया गया है। अब एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं सारे लोगों का। अब एक ही इंतज़ार है कि इसका आंसर की या फिर रिज़ल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे क्या होगा और क्या कुछ लेकर अपडेट है बिहार स्टाफ नर्स 3889 पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बिहार स्टाफ नर्स से लेकर फॉर्म आने से पहले आपको मैंने बताया था कि फॉर्म आने वाला है। फिर उसके बाद से कुछ महीने बाद फॉर्म आ गया, कैसे फॉर्म भरना था, क्या उसका लिंक था और उसके बाद से कैसे क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, सारा कुछ डिटेल्स में समय समय पे आपको अपडेट देते आ रहा हूँ। अब आगे इसको रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे सब कुछ आपको अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को एक बार लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या अपडेट है। एक एक करके सारा अपडेट हम इस वीडियो में बात करते चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आज के पेपर के माध्यम से क्या अपडेट दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। अब देख सकते हैं स्टाफ नर्स की परीक्षा समाप्त। यहाँ पे देख सकते हैं इनका हेडलाइन है। पटना से ये न्यूज़ है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से स्टाफ नर्स की परीक्षा रविवार को समाप्त हो गई। परीक्षा 30, 31 जुलाई व 1 अगस्त को 2 पालियों में और 3 अगस्त को द्वितीय पालियों में राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई। राज्य में लगभग 45,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एग्ज़ाम जो दिए हैं, कितने बच्चे दिए हैं, 45,000। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपडेट बता रहा है न्यूज़ का। ठीक है, 45,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है बिहार स्टाफ नर्स का। टोटल यदि फॉर्म की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे फॉर्म लगभग 95,000 से लाख तक फॉर्म आपके भरे गए थे। एक मिनिमम बताते हैं तो वो 95,000 लगभग बताते हैं तो 95,000 लगभग यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। इससे ज़्यादा ही फॉर्म भरे गए थे, लेकिन टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यदि उसकी बात करते हैं तो लगभग 50% लोगों ने एग्ज़ाम ही दिया है, यानी 45,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। ये संख्या घट बढ़ सकती है क्योंकि ये पेपर में ऐसा निकाला गया है और पेपर में कितना सत्यता रहती है, कितना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सच्चाई इसमें है, ये जो है ऑफिशियली तौर पे जब बीटीएससी डाटा अपडेट करेगी तभी ये चीज़ आपको पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो इनको जानकारी मिली है वो यही है कि 45,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इस भर्ती के जरिए बीटीएससी की ओर से कुल 11,389 पद पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। पद में से 35% पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, यानी कि रिजर्वेशन जो है वो 35% फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। और ये बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सौगात है बिहार महिलाओं के लिए, जो फीमेल हैं उनके लिए। ये बात हो गया कि कितने फॉर्म पड़े थे, लगभग 95,000 प्लस यहाँ पे फॉर्म पड़े थे। न्यूज़ की माने तो 45,000 लोगों ने एग्ज़ाम जो है वो दिया है, एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। तो ये एक डाटा हो गया। अब यहाँ पे जो आप सबके कुछ और कन्फ्यूज़न है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हम बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं वो डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि क्या कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और उसको लेकर क्या क्या चीज़ें कैसे क्या रही हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि आंसर की के बारे में, इसका आंसर की कब आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब दो ही चीज़ पे ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, एक आंसर की और दूसरा है कट ऑफ। तो आंसर की यदि हम पहले बात करें तो आंसर की देखिए लगभग अनुमानित एक्सपेक्टेड जो आंसर की आने का टाइम है वो लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके आंसर की जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। आंसर की जारी होगा तो उसमें 2-3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। और जब आंसर की आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफाइड जो मार्क इन्होंने दे रखा है वो फुलफिल हो रहे हैं आपके कि नहीं हो रहे हैं। तो एक्चुअल में कट ऑफ की वीडियो मैं तभी लेकर आ पाऊँगा जब इसका आंसर की आ जाएगा, क्योंकि ऐसे हवाबाजी वाली बात हो जाएगी। अभी किसी को कंफर्म ही नहीं है कि उसके कितने नंबर बन रहे हैं, उसके कितने नंबर नहीं बन रहे हैं। तो जब कुछ आइडिया ही नहीं है किसी कैंडिडेट को तो उसको क्या ही बता दिया जाए कि कितना कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला होगा। क्योंकि अभी जब आप सबके आंसर की आ जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, जिसमें मैं सर्वे करवाऊंगा, यूट्यूब कमेंट भी देखूंगा, पोल भी करवाऊंगा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी पोल करवाऊंगा। तब जाके एक्चुअल डाटा हमको मिल पाएगा और उसके आधार पे मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ऐसे जो भी कट ऑफ बता रहा है या जो भी कुछ भी बता रहा है, आई डोंट नो,
ऐसे में तो बताना का कोई मतलब ही नहीं, कोई बेस ही नहीं कि किस बेस पे आप कट ऑफ बता रहे हैं। जब तक स्टूडेंट्स के ओपिनियन नहीं लेते हैं कि कितने नंबर किस कैटेगरी से कौन कितना पा रहा है, तब तक जो है डाटा नहीं बताया जा सकता है। और इनकेस बताया भी जाता है तो वो सब सिर्फ और सिर्फ एक हवाबाजी वाली बात हो जाएगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आंसर की आने में लगभग एक अनुमानित जो है डेट, तो श्योर डेट तो अभी नहीं जारी किया गया है बीटीएससी की तरफ से, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हैं हम, और ऐसा कुछ इन्होंने अभी दे नहीं रखा है। जब आंसर की 2 हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी, तो आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कितना नंबर आपका बन रहा है, तभी कट ऑफ पे वीडियो आ पाएगी। ठीक है। और उसके बाद से कितना फॉर्म पड़ा था और कितने नंबर पे सिलेक्शन हो गए थे, हम उसकी बात करते हैं। तो मेनली सिलेक्शन जो है मिनिमम क्वालिफाइड मार्क इन्होंने जो दे रखे हैं, इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइड मार्क दे रखे हैं। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क के ऊपर जब नंबर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि मिनिमम क्वालिफाइड मार्क के नीचे ही आपका नंबर आ जाता है, उससे कम ही नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं आप रेस से पहले ही बाहर हैं, फिर आपका कोई मतलब नहीं रहता है आगे की चीज़ें को बेट करने के लिए। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क कितना क्या रखा है, कितना परसेंटेज इन्होंने रखा है, उसको बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताएंगे। बाकी आप चैनल से बने रहेंगे तो आपको जब इसका आंसर की आएगा तो उसका अपडेट आपको सीधे तौर पे पता चल जाएगा कि आंसर की आ गया है, और कैसे आंसर की देखना है, कैसे आपको डाटा मैच करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब चीज़ें कैसे आपको देखना है मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी आपको PDF के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। कितने लोगों का कैसे क्या सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो उसके लिए अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, और समय के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वीडियो भी मिलता रहेगा, सीधा आपके मोबाइल पर वीडियो पहुँच जाएगा चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। अब मिनिमम क्वालिफाइड क्या मार्क है उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। क्वालिफाइड नंबर की बात कर लेते हैं कि कितना मिनिमम क्वालिफाइड मार्क है। वैसा नहीं है कि यदि इतना आपका नंबर आ जा रहा तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके बाद कट ऑफ तैयार होगी, जितना कट ऑफ जाएगा उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन में लिस्ट मिलेगा। लेकिन मिनिमम कितना नंबर लाना ही लाना है यदि आपको रेस में बने रहना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो मिनिमम स्कोर रहेंगे वो 40%, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं समान वर्ग के लिए 40% इन्होंने रख रखा, यानी 40% आपको नंबर लाने हैं यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं, यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर आउट ऑफ बिहार से आते हैं। तो अब उसके बाद से पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने 36.5%, यानी BC के लिए 36.5% इन्होंने दे रखे हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% इन्होंने दे रखे हैं, एवं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क हो गया है, तो इतना नंबर आपको लाने ही लाने हैं। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में लोग बोल रहे हैं कि नंबर हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, किस पे घटते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं किस्मत वाली बात है कि आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर उतना ही रहेंगे। घटने का चांस तो बहुत मिनिमम है, आई थिंक घटेगा नहीं नंबर, लेकिन यह है कि बढ़ने के चांस जो है वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि कितने नंबर बढ़ते हैं, या शिफ्ट वाइज जो है इस पर भी डिपेंड करेगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो एक बात हो गई है। तो ये पूरा अपडेट था बिहार से रिलेटेड। बाकी समय समय पे जैसे जैसे जानकारी जो है वेबसाइट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, वैसे वैसे मैं जानकारी आपको ईजी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ एक एक करके समझ में आ जाए। हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपके जो भी डाउट रहते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़ जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट सीधे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि PDF पाना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, फॉर्म भरने का लिंक पाना चाहते हैं, या ज़रूरी अपडेट पाना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ से मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।